इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि मदरबोर्ड किसे कहते हैं। मदरबोर्ड दरअसल हमारे पास वो मेन बोर्ड होता है। जब कभी भी हम कंप्यूटर को ओपन करें तो उसके अंदर हमें एक मेन बोर्ड नजर आएगा जिसके अंदर कंप्यूटर के तमाम फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म हो रहे होते हैं और तमाम कंपोनेंट्स, तमाम पार्ट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, आप देख सकते हैं कि ये जो है ये दरअसल हमारे पास एक सिस्टम यूनिट है। ये इसका ऑन ऑफ बटन है और यहाँ से हम कोई भी ऑप्टिकल ड्राइव, डिस्क ड्राइव है और यहाँ पे हम कोई भी डिस्क एंटर कर सकते हैं। अब जब इस सिस्टम यूनिट को अगर आप ओपन करें, अब हमने इसको ओपन किया, जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो हमें इसके अंदर जो सबसे पहली चीज जो नजर आती है इसके अंदर, वो दरअसल इसके अंदर हमें यहाँ पे एक बोर्ड नजर आ रहा है। और इस बोर्ड का अगर हम इन डिटेल मायना करें तो हमें पता चलता है कि ये वो बोर्ड है जिसके अंदर कंप्यूटर के तमाम मेन कंपोनेंट जो है वो कनेक्टेड होते हैं। अब देखिए जैसे कि ये हमने यहाँ पे इस बोर्ड को यहाँ पे हमने लगा दिया, खोल के देखा हमने तो हमें ये बोर्ड नजर आ रहा है। अब अगर हम इस बोर्ड को जरा गौर से देखें तो इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और वो किस तरह से आपस में कनेक्टेड हैं। आपको यहाँ पे ये बात बताता चलूं कि यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी है, एक और वर्ड है जो कि अक्सर यूज होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है, जिसको आमतौर पे पीसीबी भी कहते हैं। ये आपको याद रहे इसके हवाले से। अब अगर इस हम बोर्ड की बात करें तो इस बोर्ड के अंदर आप देख सकते हैं कि जितने कंपोनेंट्स हैं इसको जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम इनके मेन कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जगह जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है वो दरअसल ये एरिया है। इस एरिया के अंदर आपका मेन सीपीयू यानी आपकी माइक्रो प्रोसेसर चिप जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल की जाती है, वो यहाँ पे लगाई जाती है, क्योंकि वही सीपीयू जो है वो कंप्यूटर के तमाम ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। उसके बाद इसका बहुत ही अहम हिस्सा यहाँ पे आपको एक चिप नजर आएगी ब्लैक कलर की। ये दरअसल आपकी रोम चिप कहलाती है। रीड ओनली मेमोरी भी इसको कहा जाता है, या इसके अंदर आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी जिसको हम बायोस कहते हैं उसकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। ये बिल्ट इन होती है हर मदरबोर्ड के अंदर, जिससे उस कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हमें स्टार्ट में यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ये दरअसल एक फर्मवेयर है, इसके अंदर हमने पहले से ही एक सॉफ्टवेयर जो है वो यहाँ पे हमने इंस्टॉल किया हुआ होता है ताकि हमारे कंप्यूटर की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है उसकी तमाम मालूमात इसके अंदर स्टोर होती है। जिस वक्त हम कंप्यूटर का ऑन का बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ से वो तमाम इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर लेता है। माइक्रो प्रोसेसर चिप के साथ हमें को प्रोसेसर चिप की भी जरूरत पड़ सकती है अक्सर, क्योंकि अक्सर जब सीपीयू का जो काम बढ़ जाता है तो फिर को प्रोसेसर चिप उसमें उसकी हेल्प करता है। तो कुछ मेन एरियाज आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे आपको सेंटर में एक फैन नजर आ रहा है। इस फैन का क्या काम है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर चिप जो है वो अक्सर ये होता है कि वो काफी गर्म हो जाती है, तो उसको ये एक हीट सिंक है, वो क्या करता है कि इसको कूल डाउन करने के लिए हम यहाँ पे एक फैन का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ स्लॉट्स नजर आ रही हैं जहां पे हम आगे चल के देखेंगे कि ये स्लॉट्स किस लिए होती हैं। और इसका एक और अहम हिस्सा आपको दिखा दूं कि यहाँ पे आपको एक और स्लॉट नजर आ रही है जहां पे हम रैम यानी कि अपनी मेन मेमोरी जो है वो हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। तो ये कुछ इसके मेन पार्ट्स हैं, ये आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि मदरबोर्ड के जो मेन पार्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे होते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा और इन डिटेल समझते हैं। ये हमने मदरबोर्ड का थोड़ा सा एक क्लोज व्यू लिया है जहां से आपको मदरबोर्ड को समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो आपको ये एरिया नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको कुछ पोर्ट्स नजर आ रही हैं। यहाँ पे आपकी जो पोर्ट कनेक्ट होती है आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, वो आप यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे माउस, कीबोर्ड, स्पीकर और डिफरेंट यहाँ पे पोर्ट्स हैं जिससे हम अपनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्लॉट्स जो आपको नजर आ रही हैं, ये जो स्लॉट्स हैं ये इन स्लॉट्स पे हम अपने कुछ मेन कार्ड जो हैं, जैसे कि हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिसको हम एनआईसी कहते हैं, या साउंड कार्ड या वीडियो कार्ड, हम अगर इंसर्ट करना चाहें तो हम वो इन स्लॉट्स में इंसर्ट करते हैं। ये जो है हमारा हीट सिंक है जो कि हमने इससे पहले डिस्कस किया था। ये एरिया आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे हमारी मेन चिप लगती है, सीपीयू जो है वो छोटी सी चिप यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं। और यहाँ पे जो इसका एक और एरिया मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूं, ये आपको ज़्यादा क्लोज यहाँ से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारी जो रैम होती है यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो चिप होती है वो हम यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। इसके अलावा अगर आप इस पूरे बोर्ड का मायना करें तो इस पूरे बोर्ड में आपको यहाँ पे छोटे छोटे डिवाइसेस, सर्किट्स, यहाँ पे आपको जो है कैपेसिटर्स नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा पूरा इस बोर्ड जो है वो डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर ये तमाम डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं और डाटा जो है वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक फ्लो करता है।
तो यहाँ से आपको एक आइडिया हो गया होगा कि मदरबोर्ड दरअसल क्या होता है और इसको हम मदरबोर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तमाम जो फंक्शंस हैं वो इसी बोर्ड के ऊपर परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि मदरबोर्ड जो है वो किसे कहा जाता है।